हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं और त्रिकोणमिति में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, कुछ खास बातें होती है जिससे जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जान जाएंगे तो त्रिकोणमिति का बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति किससे संबंध रखता है, तो मैं बता दूं कि कोण और भुजा से संबंध रखता है और कोण और भुजा में कैसा संबंध है यह भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल आप आइए यहां पर। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब होता है माप। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए कोण से संबंधित हमने बोला था ना कि कोण और भुजा में बहुत अच्छा संबंध है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो कोण से संबंधित बातें करेंगे। एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। क्लियर है? दूसरी बात होता है कि अन्य दो कोण होगा ना, अन्य दो कोण। देखिए एक एंगल 90 डिग्री का, यहां पे हमने बताया है, हमने यहां पर भी शो ऑफ किया है कि वन एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए हमने लिखा 90 डिग्री। क्लियर है? अब दूसरी बात है, अन्य दो कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यही ना जी। तो देखिएगा ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री से कम है और ये एंगल 90 डिग्री से कम है। चलिए अब हम बात करते हैं भुजा से संबंधित। ठीक है, अब देखिए भुजा में क्या क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां पर लंब, परपेंडिकुलर इंग्लिश में होता है, जिसको पी से हमने इंडिकेट किया है। देखिए कर्ण, कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जिसको एस से हमने इंडिकेट किया है। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं। देखिए अब क्या होगा ना कि देखिए इसमें कुछ खास बातें होगी जिससे स्टूडेंट को जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगर हम एंगल लेते हैं, देखिए अगर हम एंगल इसको कंसीडर, एंगल सी को कंसीडर करते हैं, कोण को, तो एक तीर चला दीजिए, तीर चला दीजिए, या यहां से होकर ऐसे देखेंगे तो सामने का साइड होता है ना सम्मुख, सम्मुख भुजा मतलब सामने का, तो उसको कहा जाता है लंब, जिसको पी से इंडिकेट किए है। ठीक है, और सबसे लंबी भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण, जिसको हमने एच से इंडिकेट किया है। क्लियर? अब देखिए जैसे ही नजरें झुकाते हैं यहां से सामने से नीचे तरफ, आसन भुजा इसको कहते हैं। ठीक है, आसन भुजा को कहते हैं आधार। ठीक है, और इसको बी से इंडिकेट किया। मजे की बात मैं बता दूं ना कि यहां पर ये लंब और यहां पर आधार, ट्रिग्नोमेट्री में यही हम बात करेंगे। आसन भुजा कोई नहीं कहता है, सम्मुख भुजा भी कोई नहीं कहता है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। सुनिएगा, तो अब यहां से लेंगे ना तो सामने का ये सम्मुख भुजा लंब पी से इंडिकेट किया है, सबसे लंबी भुजा होता है जिसको कर्ण कहते हैं, एस से इंडिकेट किया है, और जैसे ही नीचे ताकेंगे आसन भुजा जिसको आधार कहते हैं, बी से इंडिकेट किया है। उसी प्रकार अगर एंगल यहां ले रहे हैं ना तो ऊपर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ऐसे तीर चला दीजिएगा। ठीक है, जब मैथ भी बनाएंगे तो इसी तरीके से तीर चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा सामने ये ना पड़ रहा है जी, तो इसको सम्मुख भुजा कहेंगे, यानी कि लंब पी से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबी साइड ये है, इसी को कर्ण कहते हैं, इससे इंडिकेट किया है, और जैसे ही इधर थोड़ा सा नजर झुकाएंगे तो बगल में एक मिलेगा और उसको आसन भुजा कहते हैं, आधार कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बी से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो हमको किससे मतलब है जी, ये चलिए परपेंडिकुलर से, और यहां बेस कहते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी बात करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो कहा जाता है लंब, आधार और कर्ण। सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ खास मीनिंग होगा, कुछ खास महत्व होगा, स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आप लोग जानने के लिए तैयार रहिए क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। क्लियर है? अब देखिए कुछ भुजा के महत्वपूर्ण नाम। ठीक है, साइड्स होते हैं ना, साइड्स का इंपॉर्टेंट नाम क्या क्या है, तो सुनिए। आधार जिसको बी से इंडिकेट किया है, लंब जिसको पी से इंडिकेट किया है, कर्ण जिसको एच से इंडिकेट किया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, देखिएगा साइन, साइन के बाद जो लिखा जाता है ना वो कोण होता है। हमने लिखा है कोण को थीटा से इंडिकेट किया है। क्या करेंगे कि ओ लिखेंगे और बीच से कट करेंगे तो वो थीटा बन जाएगा, है ना। तो यानी कि कोण को थीटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन कोण है, और कोसेक कोण है, कॉस कोण है, सेक कोण है, टेन कोण है, कॉट कोण है। यानी कि कोण के बदले हमने थीटा लिखा है, कोण के बदले हमने
थीटा लिखा। तो चलिए देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कितने हो गए? 6। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6। आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ खास बातें और है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसका कुछ कुछ खास मीनिंग होता होगा, है ना। तो चलिए, तो देखिए यहां पर साइन थीटा है, अभी बता रहे हैं, क्लियर से समझना है। साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, याद रखेंगे। अगर 3 वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा याद रहेगा तो हम साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी कि 6 के 6 याद हो जाएंगे, है ना, गड़बड़ नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं यहां पर याद करने का तरीका, मैं बता रहा हूं, ठीक है, याद करने का तरीका। और देखिए, एसपी है का बोलता है टीपी भाई, ठीक है, सुनिएगा। एस इंडिकेट करता है साइन थीटा, ठीक है, एस इंडिकेट करता है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यानी कि साइन थीटा जिससे संबंध रखेगा उससे कोसेक थीटा भी संबंध रखेगा, ठीक है। और एक चीज है, साइन थीटा का संबंध लंब कर्ण से होगा, इसके सिवा किसी दूसरे से नहीं होगा। अगर बाई चांस इसके सिवा कुछ आ जाए, ठीक है, इसके सिवा कुछ आ जाए तो आपको इसका अप्लाई करना होगा। देखिए, यानी कि देखिए यहां पर हमने क्या बनाया है? 1 एंगल 90 डिग्री का बनाया है, लंब है। लंब देखिए थीटा है ना, तो थीटा के सामने जाएंगे और ऐसे देखेंगे तो जो सामने वाला साइड होता है तो उसको लंब कहते हैं, ठीक है। सबसे लंबी भुजा कर्ण है और आधार भी है, तो इसके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है। तो जो थ्योरम इसके संबंध को बताता है ना, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, यहां पर बात करते हैं। साइन थीटा किससे किसने? एसपी है, यानी कि लंब और कर्ण से संबंध रखता है, याद रखेंगे आप। तो साइन थीटा, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा लंब और कर्ण से संबंध रखता है। उसी प्रकार का बोलता है, यानी कि सी फॉर कॉस, तो कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा हमने बताया कि सेक थीटा होता है, तो कोस थीटा जिससे संबंध रखेगा सेक थीटा उससे संबंध रखता है। तो देखिए का बोलता है, यानी कि आधार और कर्ण से संबंध रखेगा, बाकी किसी दूसरे से मतलब नहीं है। उसी प्रकार टीपी भाई है, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा हमने बोला है कि कॉट थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा जिससे संबंध रखेगा कॉट थीटा उसी से संबंध रखेगा। क्लियर है? सुनिएगा, टेन थीटा लंब और आधार से संबंध रखता है, इसके बाद इससे किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब सुनिए, एक चीज है कि अगर साइन थीटा होता है कोसेक थीटा कैसा रिलेशन है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो साइन थीटा है ना, तो एस पी है, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, सुनिएगा, लंब बाई कर्ण, ठीक है। अच्छा ओके, अब यहां पर तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा जी? सुनिएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, है ना, तो कर्ण बाई लंब, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई लंब। हमने क्या बोला है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। सुनिएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब को पी से इंडिकेट किया है ना जी, तो चलिए पी बाई एच, कर्ण को एच से इंडिकेट किए, लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? तो आइए, कोसेक थीटा कर्ण है ना, तो कर्ण को एच से इंडिकेट किए हैं, तो एच लंब को पी से एच बाई पी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, कुछ खास बातें यहीं पर बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आप देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी है। चलिए एच बाई पी हमने लिखा, एच एच कट गया, पी पी कट गया, इक्वल टू 1 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। याद रखेंगे, ये रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब हम इसमें आते हैं, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो सुनिए, बी बाई एच,
देखिए ऐसे तीर मारे हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं आधार बाई कर्ण, ठीक है। और इसमें बीच की दूसरा रिलेशन नहीं बताएंगे। और मजे की बात है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा उल्टा होता है तो कर्ण बाई आधार हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार, ठीक है। अब एक चीज, आधार को किससे इंडिकेट किए हैं, बी से, चलिए बी बाई एच, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, बी बाई एच, क्लियर है। अब देखिएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, एच, आधार को बी से इंडिकेट किए हैं। चलिए और कुछ खास बातें यहां पर होगी, ठीक है, सुनिएगा। तो अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा मन की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर डॉट देने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा बी बाई एच है, चलिए हमने बी बाई एच लिखा, और सेक थीटा एच बाई बी है, हमने एच बाई बी लिखा, बी बी कट गया, एच एच कट गया, इक्वल टू कितना आया, 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं पीपी भाई में, ठीक है। तो tan थीटा cot थीटा किससे संबंध रखता है, लंब और आधार से। तो आइए और यहां पर हम लिख दीजिए tan थीटा क्या होगा जी, लंब बाई आधार। तो हमने बोला है कि उल्टा होता है cot थीटा, तो चलिए हमने cot थीटा लिखा, cot थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब, यही होगा, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, लंब को P से इंडिकेट किया है, चलिए P से इंडिकेट किया है, और आधार को B से, चलिए B लिखा, और यहां पर लिख दिया tan थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा cot थीटा होता है, तो कोई बात नहीं, cot थीटा इक्वल टू आधार B बाई P, ठीक है, ये आ चुका है। अच्छा अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हर चीज हम हर रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। और इसके tan थीटा और cot थीटा के बीच तो रिलेशन है, तो चलिए हम tan थीटा और cot थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए, tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, p बाई बी, और cot थीटा का बदले लिख सकते हैं b बाई p। तो देखिए p p कट गया, b b कट गया, इक्वल टू 1, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू यानी कि मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई का साइन देना जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए और धीरे 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 मैं बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ, हमने बोला था ना कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे संबंध रखता है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे संबंध रखता है, उसको भी बताएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो हम यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहां पर साइन थीटा के बदले लिखेंगे, गुना है ना जी, साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा गुना है, तो राइट साइड में जाएगा 1, यह गुना के रूप में है, तो राइट साइड में दाहिना साइड जैसे ही जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा। चलिए एक हो गया, यानी कि कहने का मतलब होता है कि साइन थीटा का बदला हम 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, ठीक है, अब कॉसेक थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा यहां पर कॉसेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है। चलिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा बराबर 1, गुना के रूप है ना जी, तो दाहिना साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। चलिए हमने लिखा, ठीक है। तो उसी प्रकार सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट जा रहा, आपको याद रखनी होंगी क्या, ये एक तरीके से समझिए कि मदर फॉर्मूला है, ठीक है, और ये दोनों इसका बेटा है, क्लियर है, तो याद रहेगा। साइन थीटा कोसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। चलिए तो उसी प्रकार इसको भी याद रखेंगे। अब आइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए tan थीटा
इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो चलिए, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं जी, 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। आइए लिख दिया। और अब कॉट थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा। ठीक है ना। अब एक चीज जानते हैं, एक चीज खास बात है क्या होता है, तो यहां पर देखिए p बाई एच लिखे ना, साइन थीटा को p से अगर दोस्ती है, h से दुश्मनी है, तो कोसेक थीटा को उल्टा होगा। ठीक है, क्या होगा, इसको p से दुश्मनी होगा और h से दोस्ती होगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि दोनों का तो नेचर उल्टा उल्टा होता है ना। हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा का जिससे दोस्ती होगा, कोसेक थीटा को उससे दुश्मनी होगा, यही ना है जी। और यहां पर कोस थीटा और सेक थीटा है, तो कोस थीटा का जिससे दोस्ती होगा, सेक थीटा को उससे दुश्मनी होगा, यही है। तो चलिए दुश्मनी है, तो चलिए दुश्मनी दुश्मनी मिलता है, ठीक है, दुश्मन दुश्मन मिलता है, तो इधर से साइन थीटा ऐसे जाता है, कोसेक थीटा इस तरीके से आता है, फिर साइन थीटा ऐसे जाता है, कोसेक थीटा ऐसे आता है, तो दोनों टकराता है, टकरा करके फिर आपस में मिलकर एक बन जाता है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बन गया है। उसी प्रकार कोस थीटा सेक थीटा इक्वल मिलकर 1 बन गया है, टेन थीटा कोट थीटा मिलकर 1 बन गया है। और मजे की बात है कि अब कोसाइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो गया। और यहां भी देखिए कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा हो गया, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 है, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा होगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि अब इसी पे मैथमेटिक्स सॉल्व होगा। और हां, हमने बताया था कि लंब, आधार और कर्ण के बीच एक ऐसा थ्योरम है जो संबंध बताता है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो कैसा संबंध है, तो आइए हम बताते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में कहते हैं प्रमेय, कैसा होता है जी। तो देखिएगा, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो लंब को P से इंडिकेट करते हैं, चलिए P, आधार को B से तो B, कर्ण को A से तो H स्क्वायर। यही संबंध है, ठीक है, क्या है, यही रिलेशन है। अब हम बात करते हैं कि यही रिलेशन है, तो चलिए ये रिलेशन है, तो आगे की तरफ और बताते हैं कैसे कैसे रिलेशंस होंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, नोट करते रहिए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट बेहतर जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर हमको निकालना होगा, यहां से आपका शुरुआत है, सुनिएगा, एक टर्न, दो टर्न, थ्री टर्न, अगर P निकालना होगा ना, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे। चलिए क्लियर है, क्योंकि देखिएगा एक चीज है, मान लेते हैं कि H, ठीक है, H और B दिया रहेगा, तो इसे संबंध नहीं ना रखेगा, साइन थीटा P बाई H से संबंध रखता है ना जी। तो अगर B दे दिया तो हमको नहीं, B देगा तो हमको B के फॉर्म में आंसर लाना होगा, यानी कि हमको B के टर्म में लाना पड़ेगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। ठीक है, जिसे जिसे संबंध रखता है। देखिए अगर H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां तो जगह नहीं है तो यहां लिखेंगे H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यही संबंध है। देखिए अगर P नहीं दिया होगा, अगर H दिया है, B दिया है, तो इसकी मदद से आप P निकाल सकते हैं, और H दिया है, P दिया है, तो इसकी मदद से आप B निकाल सकते हैं। अगर P दिया है, B दिया है, तो दोनों की मदद से आप कर्ण निकाल सकते हैं, यही है। तो चलिए इसको पहले उतार लीजिए, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि हम एक क्वेश्चन दे और हम बताएं कि कैसे रिलेशंस हो रहा है। ठीक है, कैसे हम संबंध बता पा रहे हैं, इसको नोट कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम जवाब देते हैं, ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले, मैं बताता हूं। ठीक है, तो कृपया करके यहां पर ध्यान दें। अब सुनिएगा सॉल्यूशन, ध्यान देना है जी। तो साइन A इक्वल टू 2/3 है, तो साइन किससे संबंध रखता है, लंब और कर्ण से। ठीक है, तो चलिए लंब तो P, कर्ण को S से इंडिकेट करते हैं। चलिए फोटो बना दीजिए, तुरंत खट सेकेंड फोटो बना देना है। ठीक है, देखिए जो एंगल कहता है ना, जिस एंगल का
त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है उसको यहां रख देते हैं, ठीक है। ए लिखा है तो चलिए ए लिखे और यहां पर बी रख देंगे, यहां सी 90 डिग्री देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से जैसे ही तीर मारेंगे ना तो सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो यानी कि लंब को पी से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए पी दिया हुआ है 2, ओके। कर्ण दिया है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, एच दिया है 3, तो बी नहीं दिया है तो फंस गए, है ना। तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, cos थीटा के लिए बी जरूरी है, देखिए cos थीटा के लिए बी जरूरी है, tan थीटा में भी बी जरूरी है ना। तो यानी कि बी को वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो आइए हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो देखिए b इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए h कितना है जी 3, तो 3 का स्क्वायर दिए, p2 तो 2 का स्क्वायर दे दिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, चलिए हम 9 दिया, और 2 का स्क्वायर होता है 4 दिया, यानी कि यहां पर आ गया है रूट के अंदर 5, यानी कि b इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5, है ना। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि इसका b का वैल्यू आ चुका है √5। अब सुनिएगा, साइन ए का उल्टा कौन है, दुश्मन कौन है जी, कोसेक। तो यानी कि साइन ए है तो पहला हम निकाल देते हैं कोसेक के, कोसेक के क्या हो गया 3/2। हाँ, क्या दिक्कत है, सुनिएगा ध्यान से कि हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, और यहां पर दिया है 1 दे दिया है, तो 5 को और वैल्यू है जिसको हमको निकालना होगा, है ना जी। तो सुनिएगा ध्यान से, तो दूसरे नंबर पे अब देखिएगा, अब cos थीटा में आते हैं, तो cos थीटा किससे संबंध रखता है, तो आधार और कर्ण से, तो b/h, तो b/h पहला लिखेंगे, ठीक है, सुनिए b/h लिखेंगे, b कितना है जी √5, तो √5, h कितना है 3, और जब यहां पर आता है इसका उल्टा होता है सेक, आओ एंगल ए है ना, तो एंगल ए रखेंगे, सेक ए रखेंगे, तो h/p हो जाएगा, यानी कि जब हम b/h लिखे हैं तो सेक ए उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा होगा, तो 3/√5। अब हम यहां आते हैं tan थीटा में, tan थीटा किससे संबंध रखता है जी, तो लंब और आधार से, ठीक है, लंब और आधार से p/b, तो p/b लिखेंगे, p कितना है 2 है, b कितना है √5, और इस यहां पर चुपचाप लिख देंगे क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो √5/2, डम डायरेक्ट लिख देंगे, b/p लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको एक जगह देखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक तो दिया है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक दिया गया है तो 5 निकलना है, 5 निकाल दिया है ना, एक जगह आप इसको लिख देंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, तो एक जगह लिख देंगे, तो लिख दीजिए क्या है जी साइन ए, साइन ओ, tan थीटा नहीं लिखना पड़ेगा, ए लिखिए साइन ए इक्वल टू 2/3, उल्टा होता है कोसेक ए, यानी कि 3/2। चलिए ए cos ए इक्वल टू होता है √5/3 दिया है, आई थिंक कि सेक ए इक्वल टू 3/√5, यही ना है। और tan थीटा है, यानी कि tan ए इक्वल टू 2/√5 है, तो tan का उल्टा होता है cot ए, यानी कि √5/2, यहां पर घेर करके आंसर लिख देंगे, ठीक है, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि यदि cos a इक्वल टू 4/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो cos पहली बात होता है कि किससे संबंध रखता है, तो आधार और कर्ण से संबंध रखता है, तो चलिए हम आधार और कर्ण से संबंध रखता है तो हम निकालते हैं कुछ खट से कर्ण, cos a इक्वल टू 4/5, तो देखिए cos यहां पर आइए, किससे, आधार और कर्ण से संबंध रख रहा है, तो चुपचाप लिख देना है b और यहां पर रख देना h, तो एक आइडिया मिल गया, कुछ नहीं करना है, फोटो बना लीजिए, ठीक है। अब ए यहां पर ले लीजिए, और जी देखिए जो एंगल रहेगा ना निकालने के लिए यहीं पर मानेंगे, ठीक है, और यहां पर जो दिक्कत हो जाएगा ऐसे तीर चलाना पड़ेगा, तो ऐसे तीर चला दीजिए, तो सामने वाला क्या होता है लंब, तो चलिए सामने वाला लंब है, ओ माय गॉड लंब देवे नहीं किया है, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेस, आइए नजर झुकाइए, तो बेस बनता है b इक्वल टू है 4, यहां पर लिख देंगे, नाम दे देंगे a b c, यहां पर 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है।
और कर्ण कर्ण कितना दिया है जी, h इक्वल टू 5 दिया है। चलिए ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हमको p निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा में हमको p चाहिए। देखिए साइन थीटा में p है ना जी, और मजे की बात है टेन थीटा में भी p चाहिए, तो p निकालना पड़ेगा। चलिए p निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो चलिए p इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिएगा h कितना है, h है 5 का स्क्वायर, p 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि 25 में से 16 घटा तो 9 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो चलिए हमने लिखा 3, यानी कि p इक्वल टू 3 आ चुका है ना। अब देखिएगा cos थीटा, cos a है तो sec a का क्या होगा वैल्यू, sec a का उल्टा हो जाएगा 5/4। चलिए 5/4। एक दूसरा क्या होगा, अब आइए दूसरा में, दूसरा हमको निकालना है cos का तो हो गया, साइन में आइए तो साइन थीटा किससे संबंध रखता है जी, p बाई h, यानी कि लंब और कर्ण। तब p कितना है 3, कर्ण कितना है 5। चलिए तो अब यहां पर खाली यही निकालने में दिक्कत होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा बस। तब 5/3 लिख दीजिए, है ना जी। अब सुनिएगा tan थीटा का उल्टा, tan थीटा क्या होता है जी, tan थीटा लंब बाई आधार होता है। तो चलिए p/b ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब बाकी tan थीटा का उल्टा में लिखने की जरूरत नहीं है, तो p/ लिख दीजिए, और p इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 4 है। चलिए और इसके बाद होता है क्या, cot थीटा, इसका अपोजिट होता है cot थीटा, तो 4/3 लिख दीजिए, है ना। अब सबको क्या करना है, एक साथ लिख दीजिए। तो देखिए cos a, तो चलिए cos a भैया कितना है जी, 4/5 हमने लिखा, ठीक है। cos a का उल्टा sec a, यानी कि 5/4। अब चलिए अब दूसरा क्या आता है, साइन। तो चलिए साइन थीटा, साइन ए है ना जी, तो साइन ए, थीटा का बदले साइन ए है, ओ यहां पर ए रखिए, एंगल ए है, ए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए रख दीजिए, ठीक है। एंगल ए दिया है, देखिए एंगल ए दिया ना, तो सब जगह एंगल ए रखेंगे, क्लियर है। चलिए तो साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो cos a 5/3 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए tan में आइए, tan a इक्वल टू 3/4 है। चलिए 3/4 लिखा, तो tan a का उल्टा होता है cot a, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तुरंत खटखट बना देना है। चलिए घेर करके हम क्या लिखेंगे, आंसर। टीचर का ध्यान जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इसको नोट कीजिए, और कुछ ऐसा क्वेश्चन हम देने वाले हैं, ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ओके कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हो जी, 8/15। अच्छा tan थीटा किसके बीच संबंध रखता है, tan थीटा किसके बीच संबंध रखता है, तो लंब और आधार के बीच। तो चलिए, तो यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी कि b, ठीक है। तो चलिए कुछ देर नहीं करना है, फोटो खींच लीजिए, फोटो बना लीजिए, और देखिए हम यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां चलिए a b c, b 90 डिग्री है, यानी कि यहां पर हम थीटा रख देते हैं, ठीक है। इस कोण सी को हम थीटा रख देते हैं, और जब सामने तीर चलाएंगे ना, सामने तीर, तो सामने का क्या होता है, लंब होता है। चलिए लंब को p से इंडिकेट करते हैं, तो p दिया हुआ है 8, ठीक है। आधार यानी कि b यहां दिया है 15, ठीक है। तो कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण को तो निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला ये है, देखिए h निकालना है ना जी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा में h आता है, cos थीटा में h आता है, h निकालना जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, तो h का फॉर्मूला, तो √p² प्लस b², ठीक है। अब देखिए p कितना है 8 का स्क्वायर और b 15 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 64 प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225 होगा। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 289 होगा, तो 289 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो यानी कि h इक्वल टू 17 हो गया। कैसे हुआ सुनिएगा ध्यान से, कैसे हुआ मैं बताता हूं। देखिए 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आएगा, तो एक बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए 17 को लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है। अब सुनिएगा tan थीटा तो दिया हुआ है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। जो दिया रहता है ना उसको सीधे उसी पर अटैक कीजिए, उसके उल्टे वाले पे। ठीक है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा लिख देते हैं। cot थीटा क्या होगा, 15/8। चलिए दूसरा में अब sin थीटा में आते हैं, है ना जी। तो sin थीटा किसके किसके बीच संबंध रखता है, देखिए sin थीटा लंब और कर्ण के बीच, तो p/h। p कितना है, 8। चलिए 8। कर्ण कितना है, ओ नहीं लिखा है, चलिए हम लिख देते हैं 17। तब 3 में आइए, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। चलिए cosec थीटा, देखिए थीटा के रूप में है ना, तो इसीलिए सब थीटा 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 दिया है, यानी कि कोण थीटा है। अब चलिए तो 17/8। अब हम क्या करेंगे, आइए 4 में, चलिए cos थीटा निकालना है। तो चलिए cos थीटा किससे किससे संबंध रखता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार क्या है जी, 15। चलिए 15, कर्ण क्या है, 17। ठीक है, 5 पे cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। चलिए हमने लिखा sec थीटा। sec थीटा 17/15 लिखने की जरूरत नहीं है, h/b लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी को उल्टा कर दीजिए, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। ठीक है, अब चलिए एक घेरा बनाएंगे और घेरा में सबको लिख देंगे। चलिए पहला बात है tan थीटा। tan थीटा 8/15। चलिए cot थीटा अटेंडेंस बना रहे हैं 15/8। sin थीटा आले भैया आप आइए, sin थीटा 8/17। cosec थीटा 17/8। cos थीटा 15/17। sec थीटा 17/15, है ना जी। और लिख के हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं ताकि आप लोग अपने से बनाइए, और जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, और रवि सर का कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ठीक है, और हाँ, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगेगा ना तब जाकर के शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इसको नोट कर लीजिए। हमने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मैं बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम भी होगा जिसको हमको अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहां पर हमने फार्मूला लिख रखा है, ठीक है, बनाना है। और एक चीज देखिए, यहां भी फार्मूला लिख रखा है कि h कैसे निकालेंगे, p कैसे निकालेंगे, b कैसे निकालेंगे। क्लियर है ना, सुनिएगा, अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। ठीक है, देखिए sin थीटा इक्वल टू √3/2 है, cos थीटा इक्वल टू 12/15 है, और tan थीटा इक्वल टू 5/12 है, tan थीटा देखिए 11 है, तो 11 को क्या लिखेंगे, 11/1 लिखेंगे। देखिए हमने हिंट्स दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग अपने से मेहनत करेंगे, जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए अपने से मेहनत करें और आगे बढ़े। ठीक है, और हमारा काम क्या है कि कॉन्सेप्ट देना और कॉन्सेप्ट डेवलप करना। मैं इतना कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा कि इस तरीके के मैथ को तो आप लोग हवा में उड़ा देंगे, है कि नहीं। चलिए, तो अगर हमारा हर कॉन्सेप्ट पसंद आया ना, ठीक है, सुनिएगा, हर कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जब लाइक करेंगे तो जाहिर सी बात है तो कि आप किसी के पास शेयर करेंगे। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट।